वाला मैटर हुआ था, जो थप्पड़ वाला मैटर हुआ था, जो आपको लगता है कि वो वायलेंस जो हुआ था वो जस्टिफाइड था? आपने उस वक्त विशाल को तो गलत कहा, वहाँ तक आप फाइन थे, बट जब आप अंदर गए थे कन्फेशन रूम में, वहाँ पे आपने इस पूरे मैटर को स्पेशल केस करके कह दिया था, डू यू फील कि वो जस्टिफाइड था, वो सही था, या आप वहाँ पे गलत हो गए? ये पूरे मैटर पे अगर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, पहली बात तो मैं स्टार्टिंग से एंड तक की बताता हूँ आपको। जितना भी मैंने उसको जज किया वहाँ पे या बाहर, मैं विशाल को गलत मान रहा था, मैंने उसको भी वही कहा। फिर अरमान जी ने मेरे से किचन में पूछा कि अगर तेरी कोई बहन बेटी के साथ कोई ऐसा कर दे तो क्या करेगा, तो मैंने सीधा सीधा बोला कि भाई मैं तो रैप्टा मारूंगा। पर उसके बाद ही वो सब छोड़ के चाय बना रहे थे, मैं यहाँ पर आया, विशाल थोड़ा सैड था, अनिल सर ने भी कुछ कुछ बोला था उसको, तो मैंने विशाल को भी बोला, मैं कहा इसको खत्म करे एक बार, तेरे को पता है ना कि चल गलती भी ना है अगर तेरी तरफ से तो एक बार जाके सॉरी मांग ले। इतने में फिर अरमान जी आते हैं और सारा मैटर होता, तो वहाँ पे दोबारा अरमान जी सोफे पे जाके बैठते हैं। मैंने कहा अरमान जी आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। फिर बिग बॉस ने मेरे को रणवीर जी को और दीपक जी को बुलाया वहाँ पर, तो मेरे को ऐसा लगता है जो इनको थप्पड़ मारना था वो गलत था, बट विशाल को जो मैंने बोला था वो मैं अपनी जगह से उसको सही कह रहा था। जो मैंने फिर अंदर जो बोला है उस पर मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ। जो मैंने किया बिल्कुल मेरे दिल से किया और जो मेरे मन में था वही किया, मैं चेंज नहीं करना चाहता उस चीज़ को। इट्स स्टिल अ स्पेशल केस। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली नाइक है, मैं टीवी 9 से हूँ। मेरा सवाल जो है वो लव और सना दोनों से। आपका हमेशा ये एटीट्यूड क्यों रहता है कि हम करें तो सही और दूसरे करें तो गलत? आपको नहीं पसंद लव की कोई आपको एड़ा खोटा बोले? आप तो पूरी सीज़न साड़ा 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 बोल रहे हो। जब रणवीर और आपका झगड़ा हुआ सना, तब आपने कहा कि उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, लेकिन मेंढक आपने पहले बोला था, देन उन्होंने नागिन कहा था, जो आप खुद को कई बार बोलती आ रही हो। तो ये दोगलापन क्यों है आप दोनों का? You want to go first? मैं तो कर। सो रही बात नागिन बोलने की, उसके एक दिन पहले ही हमें ना एक्टिविटी रूम में हमारा एक वो टेस्ट ट्यूब वाला टास्क चल रहा था, जहाँ पे मेरी और रणवीर जी की बहस हो गई थी। एंड रणवीर जी और मैं, मतलब आई वॉज स्टेरिंग एट हिम, तो उन्होंने बोला नागिन जैसी आंखें नीचे रख। सो आई थिंक समवेयर वो मेरे अंदर रह गया था। एंड देन फिर जब वो नेक्स्ट डे पेट वाला टास्क हुआ था, तब अगेन हमारा स्टेयरिंग वाला वो इंसिडेंट चल रहा था। तो जब आई थिंक आई गेव हिम बैक कि मेंढक जैसी आंखें नीचे रख, आई थिंक आई सेड दैट, एंड देन फिर वापस हमारा वो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। शुरुआत में सबसे पहले आपने खुद को बोला कि मैं नागिन हूँ, मैं लोगों को धंसती हूँ। नो, ही कॉल्ड मी दैट रंग बदलू गिरगिट, समथिंग ही कॉल्ड मी। देन आई सेड मैं गिरगिट नहीं, मैं तो नागिन हूँ। आई सेड इट लाइक दैट। आई थिंक एक बार फिर सना जी वही कर रही हैं जिसके लिए वो घर में फेमस हो चुकी हैं, बात घुमाने में। जो टेस्ट ट्यूब वाले रूम में भी जब हुआ, जो इंसिडेंट की ये बात कर रही हैं, तब मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा था, मैं विशाल से बात कर रहा था, जहाँ पर ये बीच में आकर मुझे कह रही थी कि मेरे को कुछ नहीं बोलने का, और अब आंखें मत दिखा मेरी। सो वंस अगेन शी इज़ चेंजिंग थिंग्स and making the narrative according to her. I don't want to get into a back and forth with her here in front of all of you lovely people. But fact is, I'm sure वो शो पे चीज़ें दिखती हैं, and I have nothing more to say about it. जी, मेरा तो मानना ये है कि अगर मैं किसी के साथ मजाक करता हूँ और अगले वाला भी मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो मैं पूरा इतना सक्षम हूँ कि वो कितना भी मजाक कर दे, कितना भी डार्क, कितना भी ह्यूमरस, मैं उन चीज़ों को बड़ी लाइटली लेता हूँ। तो आई एक्सपेक्ट कि अगले वाले को भी अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, उससे इतना मजाक कर रहा हूँ, तो शायद वो मेरे लिए कुछ होगा, जब भी मैं उसके साथ इतना मजाक कर रहा हूँ। हालांकि मैं कम ही करता हूँ लोगों से, यहाँ लोग ऑफेंड जल्दी हो जाते हैं। तो देखो जी, मेरे को तो बुरा लगता नहीं कि कोई मेरे को कुछ बोल ले। हाँ, मतलब कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि भाई और मेरी एक बार झड़प हो गई थी, तो उस टाइम मेरा गुस्सा बाहर किसी और चीज़ पे था, पर वो निकल यहाँ गया, समझ रहे हो?